अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर एक अजीब सी धूम मचा रखी थी। हमने भी बख्तावर भुट्टो जरदारी के बारे में एक तफसीली वीडियो बनाई थी जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। कई दोस्तों ने कहा कि जनाब बिलावल के बारे में भी एक तफसीली वीडियो बनाइए, तो हमने कहा कि जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे यंग और अमीर तरीन नौजवान सियासतदान हैं। ये एक ऐसे सियासतदान हैं जिनमें एक मर्द से ज़्यादा औरतों के नुकूश पाए जाते हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को घोड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये कराटे में ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं जो दुश्मन को ज़ेर करने की महारत रखते हैं। बिलावल भुट्टो पढ़ाई के दौरान अपने अंग्रेज़ दोस्तों से क्या क्या करवाता रहा, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में जो आप नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपको बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में 10 ऐसे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले घंटी के निशान को भी ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश 21 सितंबर 1988 को कराची के लेडी डफरन हॉस्पिटल में हुई थी। इस वक्त इनकी उम्र 32 साल है। ये एक प्योर सियासतदान हैं क्योंकि इनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दादा हाकिम अली जरदारी दोनों ही अच्छे सियासतदान थे। फैक्ट नंबर 2, बिलावल भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल और फ्रॉयबल इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से हासिल की। उसके बाद ये अपने वालिदैन के साथ दुबई चले गए जहां राशिद स्कूल फॉर बॉयज़ से भी इन्होंने तालीम हासिल की और आला तालीम इन्होंने अपनी वालदा और दादा की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और क्रिस्ट चर्च से MA की डिग्री हासिल की। फैक्ट नंबर 3, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं। ये पाकिस्तान के सबसे कम उम्र पाकिस्तानी सियासतदान, असेंबली मेंबर और अमीर तरीन कम उम्र सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कुल नेटवर्थ $45 मिलियन है जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 7 अरब 17 करोड़ 52 लाख 50 हज़ार रुपये बनते हैं और इस लिहाज से ये पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन MPA भी हैं। फैक्ट नंबर 4, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की जाती रही हैं। जैसे कि उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपने कॉलेज के ज़माने में इंतहाई मॉडर्न ज़िंदगी गुजारते रहे। ये बातें की जाती रही हैं कि उनके अपने अंग्रेज़ दोस्तों के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात थे, ख़ास तौर पर डेविड जेम्स के साथ, जिसे वो अपने साथ पाकिस्तान लाए थे। और अब भी ये बात सुनने में आ रही है कि वो अब भी बिलावल के साथ पाकिस्तान में रहता है। बिलावल की जानिब से इन बातों का ना तो इकरार किया गया और ना ही इनकार। बाद-ए-अज़ां ये बात सामने आई कि डेविड जेम्स बिलावल का क्लास फेलू है और सिर्फ अच्छा दोस्त है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। ये कहा जाता है कि बिलावल में एक मर्द से ज़्यादा औरतों के नुकूश और आदात पाई जाती हैं। उनसे बात करते वक्त लोगों को कतई ये महसूस नहीं होता कि वो किसी मर्द से बात कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये लगता है कि वो किसी औरत से बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासतदान शेख रशीद तो उन्हें बिल्लो के नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, हकीकत से इन बातों का कुछ लेना देना नहीं है। फैक्ट नंबर 6, इन इल्ज़ामात के बरक्स अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी को घोड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पाकिस्तानी सियासतदान समीना खालिद घुर्की ने बिलावल को 2 ऑस्ट्रेलियन नस्ल पूनी घोड़ों का तोहफ़ा भी दिया था। ये बात 2016 की बात है जब समीना खालिद घुर्की ने बिलावल भुट्टो जरदारी को 2 ऑस्ट्रेलियन नस्ल घोड़ों का तोहफ़ा दिया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी को लोग एक औरत की तरह नाजुक समझते हैं, लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराटे में ब्लैक बेल्ट के हामिल हैं। ये बात 21 सितंबर 2016 की बात है कि ये इंकशाफ सामने आया कि वो कराटे यानी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट के हामिल हैं और दुश्मन को ज़ेर करने की महारत रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ जरदारी की तरह मूंग की दाल और भिंडी खाने के शौकीन हैं। ये इंकशाफ भी 29 दिसंबर 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी का रोमन में उर्दू लिखना भी एक अजीब सी बात है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। जब वो उर्दू में तकरीर किया करते हैं तो कई बार उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है।
और वो सही से उर्दू बोल नहीं पाते। असल वजह तो उनकी तालीम और तरबियत अंग्रेज़ी ज़बान और उस मुआशरे में होना है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। फैक्ट नंबर 10, बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी के हवाले से भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। कभी उन्हें हरीम शाह के साथ जोड़ा जाता है, कभी उन्हें मरियम नवाज़ के साथ जोड़ा जाता है और कभी उन्हें किसी और शख्सियत के साथ कि वो जल्द शादी करने वाले हैं। हर बात हर बार की तरह गलत साबित हो जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसे सियासतदान हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनकी शख्सियत तिलिस्माती ज़रूर लगती है, लेकिन उनका ना ही कभी कोई स्कैंडल और ना ही कोई अफेयर सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी शादी से ज़्यादा आवाम की खिदमत को अहमियत देते हैं। शादी की बेशुमार ऑफ़र्स हैं, लेकिन उनका शादी करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। शादी के हवाले से उनकी ये बात भी सामने आई है कि वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फ़ातिमा भुट्टो से शादी कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये बात भी गलत साबित हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी दोनों बहनों बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दोनों की शादी कराने के बाद ही आखिर में शादी करेंगे। बख्तावर भुट्टो की शादी हाल ही में एक बिजनेसमैन महमूद चौधरी के साथ हुई है, जबकि आसिफा भुट्टो की शादी कराना बाकी है। वो अपने लिए एक ऐसी दुल्हन का इंतखाब करना चाहते हैं जो इनकी बहनों को पसंद हो। आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में क्या समझते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने अल्फाज आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस शख्सियत पर बनानी चाहिए। और आखिर में हर बार की तरह एक ही बात कहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले घंटी के निशान को भी ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है।